जो तोकू कांटा बुए ताहि बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है वाकू है त्रिशूल। नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। मैं आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए उनके चैप्टर 1.3 के कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आया हूं। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, देर न करते हुए मैं 1.3 में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को आज यहां पर बताऊंगा, तो एकाग्रचित होकर ध्यान से समझिएगा। तो आइए हम क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर सिद्ध करना हो 1.3 सिद्ध करना हो, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जी हां, तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसका कंट्राडिक्शन वाला फार्मूला अपनाएंगे, विरोधाभास रूल अपनाएंगे। हम यहां पर मान लेंगे, मतलब विरोधोक्ति कथन द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधोक्ति कथन क्या होता है? किसी भी कथन का विरोध करना, किसी भी उक्ति का विरोध करना विरोधोक्ति कहलाता है। तो आइए इसको विरोधोक्ति कथन द्वारा हम सिद्ध करते हैं। माना इसे विरोधोक्ति कथन, विरोधोक्ति कथन द्वारा सिद्ध करेंगे। विरोधोक्ति कथन द्वारा सिद्ध करेंगे। जी हां, इसके लिए क्या होता है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। जी हां, मतलब इसका उल्टा मान लेंगे। √5 एक अपरिमेय कह रहा है तो हम मान लेंगे नहीं, अपरिमेय नहीं है, बल्कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब यह p/q के रूप का होगा। जी हां, अर्थात √5 इक्वल टू p/q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप के होती है। हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह p/q के रूप में होगी, अर्थात √5 इक्वल टू p/q। वेयर, जहां p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि P और Q किसी से नहीं कटेंगे, अपने सरलतम रूप में हैं। जैसे 4/6 अगर हो तो 4/6 सरलतम रूप में नहीं है। 4/6 का सरलतम रूप 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 है। तो 2/3 अब किससे कटेगा? एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, अर्थात उसमें केवल एक ही गुणनखंड है 1, उसके अलावा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे नहीं है। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p²/q² मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट q² इक्वल टू p²/5। यहां से तेरे गुणा करेंगे, q² इक्वल टू p²/5। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि p² को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता
है। जी हाँ, यहाँ देखने से पता चल रहा है ना कि पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है। पी स्क्वायर बटे 5 में पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड किए तो इक्वल टू क्यू स्क्वायर आया। डिवाइड किए नहीं, परंतु यह उसी रूप में तो लग रहा है ना, जैसे 4/6 करके 2/3 लिख दें। इसका मतलब क्या होता है कि 4 में 6 से भाग किए तो 2/3 उसका सरलतम रूप आया। उसी प्रकार पी स्क्वायर में 5 से डिवाइड किए तो क्यू स्क्वायर आया, अर्थात पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो P को भी 5 विभाजित करेगा, मतलब काटेगा, विभाजित करेगा। जी हाँ, अगर P स्क्वायर को काट रहा है, मतलब P स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो P भी 5 से कट जाएगा। किसी संख्या का स्क्वायर अगर कट रहा है तो वह संख्या भी कट जाएगी। जैसे 8 का स्क्वायर अगर 4 से कट रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 64 अगर 4 से कट रहा है तो 8 भी 4 से कट जाएगा। P का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कट जाएगा। अब यहां पर हमें यह दिखाना है कि Q भी 5 से कट जाए, अर्थात हमें P और Q में एक के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए तो इसका, जो कि इसका विरोध करेगा और सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे पुनः, माना √5 इक्वल टू Q/R, जहां R कोई पूर्णांक है, जहां R कोई पूर्णांक है, एनी इंटीजर है। √5 परिमेय है तो P/Q, A/B, Q/R किसी भी रूप में लिख लें, है तो भिन्न नहीं, अंश बटे हर, वही तो परिमेय है। तो √5 को Q/R भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, C/D भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, वही परिमेय है। और जिसका हर न हो उसका हर 1 होता है, आप जानते हैं, अर्थात P/Q के रूप में होना चाहिए। तो है ना P/Q। अब यहां पर वही काम करेंगे, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा 5 इक्वल टू Q का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 5 इक्वल टू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब इसके बाद फिर से वही काम करेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 5। R स्क्वायर का 3 गुणा 5 में, या 5 को यहां भेज दें, R स्क्वायर को यहां भेज दें, बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि Q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है, तो यह Q को भी, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, लिखेंगे अर्थात P और Q में, अर्थात P और Q में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। जी हाँ, 5 P को भी काट रहा है, 5 Q को भी काट रहा है, अर्थात 5 P और Q दोनों काट रहा है, तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, काटने वाला है, अर्थात उसका गुणनखंड है। तो लिखेंगे जो कि इस बात का विरोधाभास है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आशा करता हूं मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ में आ रहा होगा। मार्कर में थोड़ा इंक समाप्त होने के कारण डार्क नहीं दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, हल्का दिख रहा है।
अगली बार से सही हो जाएगा। ये गुणनखंड नहीं है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो कि इस बात का विरोधाभास है, किस बात का? कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात का यह विरोध कर रहा है। क्या विरोध कर रहा है? कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह विरोधाभास इसीलिए आया है क्योंकि हमने गलत संकल्पना कर ली थी, अर्थात हमने गलत मान लिया था कि √5 अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। हमने गलत माना था, अर्थात √5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। √5 परिमेय नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। आशा करता हूं √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला यह वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। इसी आधार पर √2, √3, 2 + 2 √3, 5 + 7 √2 इत्यादि के रूप में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।